नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR मैथ क्लास पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.1 हल करेंगे, जो है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो बीजीय व्यंजक समझने से पहले आपने अभी तक चर और अचर संख्या के बारे में पढ़ा होगा। एक संख्या होती है चर, एक होती है अचर। तो चर संख्या के अंदर ऐसी संख्या आती है जिसका मान चेंज होता रहता है, मतलब इंग्लिश के कोई भी अक्षर आ जाएंगे, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। ये सभी क्या है? चर संख्या है। ए का मान कुछ भी हो सकता है। कुछ कहे मेरे पास ए रुपए है या मेरे पास ए पेन है, तो ए का कोई मतलब नहीं कितने हैं। अब इसी प्रकार कोई ऐसा कहे मेरे पास 2 पेन है, ये फिक्स हो गया, निश्चित संख्या हो गया, नहीं उसके पास 2 पेन है। कोई कहे मेरे पास एक्स पेन है, तो एक्स को निश्चित संख्या नहीं है। यानी चर संख्या के मान बदलते रहते हैं और अचर संख्या के मान निश्चित होते हैं। जैसे गणित के कोई से भी अक्षर होंगे, 2 हो, 5 हो, 3/2 हो, 1/2 हो, कोई सी भी संख्या लो, तो गणित की संख्या क्या होगी? अचर संख्या होगी। और चर संख्या अंग्रेजी वाले। तो इन चर और अचर संख्या को जब चर और अचर संख्या को प्लस माइनस गुणा और भाग इनके द्वारा कुछ जोड़ घटा के कोई संख्या बनाई जाए, इनके योग से, इनकी संक्रियाओं से, चर और अचर संख्या में प्लस माइनस की या गुणा भाग की कोई संक्रिया अपनाई जाए, तो वहां बनेगा हमें बीजीय व्यंजक। जैसे 4x + 5, ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब एक तो प्लस का चिन्ह है, एक गुणा का चिन्ह है। अब आप कहेंगे गुणा का चिन्ह कहाँ है? तो यहाँ पे ये लिखा है ना 4x, इसका मतलब होता है 4 गुणा x। तो यहाँ पे गुणा की संक्रिया भी है और प्लस की संक्रिया भी है, तो ये हो गया एक बीजीय व्यंजक। अगर मैं x + 4 लिखूं, तो ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। तो x में 4 जुड़ रहे हैं, तो प्लस की संक्रिया हो रही है, तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। तो अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो इसमें पहला व्यंजक है 5xy(z² - 3zy)। अब देखो अपन को पद और गुणांक पहचानने इसमें, तो पद को पहचानने के लिए आपको प्लस और माइनस का चिन्ह देखना है। तो इसमें यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। एक पद यहाँ से यहाँ तक और ये दूसरा पद ये, तो कितने पद हो गए? इसमें 2 पद हो गए। तो पद में अपन लिख देंगे 5xy(z²), ये पहला पद हो गया 5xy और z²। और दूसरा पद क्या रह गया? -3zy, तो लिख देंगे -3zy। अब इसका गुणांक, जो गुणांक के लिए देखना है ये, इसमें अचर संख्या कौन सी है? अचर संख्या का मतलब गणित वाली संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे गणित की संख्या कौन सी है? 5 है, तो इसका गुणांक क्या हो गया? 5 हो गया। और इस पद में देखेंगे गणित की संख्या क्या है? -3, तो इसका गुणांक हो जाएगा -3। अब दूसरा देखते हैं 1 + x + x²। अब आपको 2 चिन्ह देख रहे प्लस माइनस के, दोनों प्लस के, तो इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। 1 2 और 3, तो तीनों पद हो गए। सामने में लिख देंगे 1x और x²। अब इसमें गणित की संख्या क्या है? इसका गुणांक मतलब x, ये अचर पद है, इसमें अचर पद का गुणांक क्या हो गया? इसमें 1 हो गया, क्योंकि गणित की संख्या इसमें क्या है? 1 है। अब इसमें देखेंगे केवल x है, तो इसमें अचर पद क्या है? जिसमें कोई अचर पद नहीं हो, केवल कोई चर संख्या हो, उसका मतलब उसमें 1 गुणा में होता है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा इसका गुणांक। यानी 1 को x से गुणा किया तो x आ गया। और x² में भी कोई अचर संख्या नहीं दिख रही है आपको, इसमें भी इसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार आपको तीसरा बता दूं, उसमें एक माइनस का चिन्ह, एक प्लस का चिन्ह है, तो इसमें भी कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। पहला पद 4x² y², तो यहां लिख देंगे 4x² y²। दूसरे पद में लिखेंगे -4x² y² और z², तो -4x² y² और z²। तीसरा पद क्या है? केवल z², तो यहां लिख देंगे z²। अब गुणांक की बात करेंगे, वही आपको देखनी है अचर संख्या कौन सी है। तो इसमें अचर संख्या क्या दिख रही है आपको? 4 दिख रही है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 4। इसमें आपको गुणांक क्या दिख रहा है? अचर संख्या -4, गणित की संख्या क्या? केवल
-4, तो ये हो जाएगा -4 इसका गुणांक। और जेड स्क्वायर में कोई भी अचर संख्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अब हम चौथा देखते हैं, 3 - PQ प्लस QR माइनस RP। तो इसमें 3 चिन्ह है, माइनस प्लस और माइनस, तो पद कितने हो गए, 4, 1 2 3 और 4। तो चारों पदों की सारणी में लिख देंगे। पहला है 3, दूसरा है माइनस का PQ माइनस PQ, तीसरा है प्लस का QR, तो यहाँ लिख देंगे QR, और चौथा पद है माइनस का RP, तो माइनस RP। अब इसके गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है गणित की संख्या इसमें केवल 3 है, अचर संख्या, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ आपको कोई अचर संख्या नहीं दिख रही है, तो जहाँ कुछ अचर संख्या नहीं दिखी है वहाँ क्या मानना आपको 1, लेकिन इसमें चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो इसका गुणांक को क्या लिखेंगे, -1। अगर किसी संख्या से पहले अगर माइनस लगा होगा तो उसका गुणांक में माइनस लिखेंगे अपन, और कोई संख्या नहीं तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार QR में आपको कोई भी अचर संख्या नहीं दिख रही है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, 1। और -RP, तो -RP में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अचर संख्या क्या होगी इसमें, -1। इसी प्रकार पांचवा देखेंगे, x/2 y/2 और -xy। तो एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह, 2 चिन्ह है, तो 2 चिन्ह इसमें कितने पद हो गए, 3, x/2 y/2 और -xy। तो पदों को यहाँ लिखेंगे अपन, x/2 y/2 और तीसरा पद है माइनस का xy, -xy। अब गुणांक की बात करेंगे, तो x का मतलब यहाँ कोई संख्या नहीं दिखी, इसका मतलब यहाँ गुणांक में क्या है, 1 और ये बटा में 2। या y में कोई संख्या नहीं ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या मानेंगे, 1 और ये बटा में 2। और यहाँ कोई भी संख्या नहीं दिख रही तो क्या मानेंगे, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ गणित में कोई संख्या नहीं दिख रही। जहाँ गणित में कोई संख्या नहीं होगी तो वहाँ मानेंगे अचर संख्या 1 मानते हैं। अब देखेंगे छठा, इसमें एक माइनस का चिन्ह एक प्लस का चिन्ह है, तो 2 चिन्ह हो गए प्लस माइनस के, तो पद हो गए इसमें 3, 1 2 और 3। तीनों पदों को यहाँ अंकित करेंगे। 0.3a पहला पद, दूसरा पद है -0.6ab, तो -0.6ab। तीसरा पद 0.5b, 0.5b। अब गुणांक में देखना आपको गणित की संख्या, अचर संख्या क्या है, तो इसमें अचर संख्या 0.3, तो यहाँ लिख देंगे 0.3। अंग्रेजी की संख्या आपको नहीं लिखनी है, ध्यान रखना आपको। इसमें क्या है, -0.6, और इसमें क्या है गणित की संख्या 0.5। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। तो आपको इसमें एक पद, द्विपदी और त्रिपदी और शेष का मतलब जो तीनों में से नहीं हो, ये हमको बताना है, इसमें छांटना है। वर्गीकृत का मतलब छांटना। तो एक पद का मतलब जिसमें केवल एक ही पद हो, द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद यानी प्लस माइनस का 1 चिन्ह हो, त्रिपदी का मतलब जिसमें प्लस माइनस के 2 चिन्ह हो और 3 पद हो जाएंगे उसमें, और शेष में जो 3 से ज्यादा पद होंगे वो हम किस में लिखेंगे, शेष में, जो किसी में भी नहीं है। तो पहले हम लिख लेंगे एक पद, तो x + y, इसमें एक प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा पद हो गया, द्विपद हो गया। और 1000 कौन सा पद हो गया, इसमें पहला पद, केवल एक ही पद है इसमें, तो एक पद में क्या लिख देंगे अपन, 1000। और देखेंगे कोई एक पद है क्या, तो यहाँ पे PQR, केवल एक ही पद है PQR, तो ये हम इसमें लिख देंगे एक पद में PQR। अब लिखेंगे द्विपद जिसमें 2 पद हो, तो x + y में कितने पद हो गए, 1 और 2, तो यहां लिख देंगे x + y। फिर देखेंगे 2 पद वाला कोई दिख रहा है क्या आपको, ये वाला 2y - 3y², इसमें कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, 1 और ये 2, तो यहां लिख देंगे 2y - 3y²। और देखेंगे ये 3 पद का हो गया, ये भी 3 पद गया, और ये 2 पद का, 4z - 15z², तो ये हो गया द्विपद का, तो लिख देंगे 4z - 15z²। और कोई द्विपद का दिख रहेगा, ये वाला द्विपद का
एक पद और ये दो पद, तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, और दो पद का कौन सा, ये वाला, टू पी प्लस टू क्यू, ये हो गए दो पद के। अब आपको देखना है त्रिपद जिसमें दो चिन्ह हो प्लस माइनस के, ये प्लस माइनस के दो चिन्ह है, तो ये कौन सा पद हो गया त्रिपद का, एक दो तीन, तो इसको हम त्रिपद में लिख देंगे। क्या है, 7 प्लस वाई प्लस 5x, 7 प्लस वाई प्लस 5x, और त्रिपद का कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें दो चिन्ह है, तो ये भी तीन पद का, एक दो तीन, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। और देखेंगे कोई त्रिपद का, ये वाला जिसमें दो चिन्ह है, ये भी त्रिपद का हो गया, 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो 5x माइनस 4y प्लस 3xy। और देखेंगे कोई त्रिपद का दिख रहा है क्या इसमें, ये चार पद का हो गया और नहीं है। अब देखेंगे शेष क्या क्या बच गए, ये बच गया, इसमें चार पद है, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की घात 4, तो एक्स प्लस वाई वो एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 और एक्स की घात 4, ये शेष में आ गया चार पद इसलिए, और चार पद कहाँ आ रहा है, ये बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और कोई एक है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार एक पदी, द्विपद, त्रिपद और शेष यानी जो तीनों में से अलग हो उनको लिखेंगे इस प्रकार। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें जोड़ करना है, योग करना है। तो इसका पहला सवाल है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। तो एक बार इसको हम लिख लेंगे। तो इसमें तीन व्यंजक हो गए, दो दो पद के, ए बी माइनस बी सी, दूसरा पद है बी सी माइनस सी ए, और तीसरा व्यंजक हो गया सी ए माइनस ए बी। अब हमको इसमें क्या करना है, योग करना है। तो योग करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां एक कोमा लगा हुआ है इस जगह हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। योग करने के लिए लिख देंगे ए बी माइनस बी सी, ऐसा कैसा, कोमा की जगह क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह, फिर बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा की जगह प्लस, और सी ए माइनस ए बी। कुछ नहीं किया हमने, जहां कोमा लगा हुआ था वहां पे हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि हमें योग करना था। अब क्या करेंगे, जहां जहां ए बी है उनको एक पास में लिख देंगे, यहां पर भी ए बी है और यहां पर भी माइनस का ए बी है, तो ए बी को हम पास कर देंगे। तो लिखेंगे ए बी और इस ए बी को इसके पास में लिख देंगे माइनस का ए बी। ध्यान रखेंगे चिन्ह वही है, तो यहाँ पे जो चिन्ह लगा रहेगा माइनस का, तो यह भी यहाँ पर भी माइनस का लिखेंगे। फिर ये माइनस का बी सी, तो लिखेंगे माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी, क्योंकि बी सी पास में ही है, इसको चेंज नहीं करना पड़ा। फिर माइनस का सी है, तो सी ए और ये प्लस का सी ए। तो अब एक जैसी संख्या है, पास पास हो गई, ए बी हो गई, बी सी हो गया और सी ए हो गया। अब आपको देखना, जब सेम संख्या एक प्लस की और एक माइनस की हो तो उसका मतलब होता है जीरो, यानी ए बी में से ए बी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। फिर माइनस का बी सी प्लस का बी सी में से बी सी घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, इसको भी काट देंगे। फिर सी ए प्लस का सी ए भी माइनस का, दोनों सेम संख्या है, तो ये सी ए में से सी ए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेम संख्या एक प्लस की और एक माइनस की हो तो उसका मतलब होता है जीरो, उसको हम काट सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका दूसरा है ए माइनस बी प्लस ए बी, तो ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर कोमा, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर कोमा, फिर सी माइनस ए प्लस ए सी। तो हमें इसमें भी वही काम करना है, जहां कोमा लगा हुआ है सबसे पहले वहां पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो ए माइनस बी प्लस ए बी, और माइनस के स्थान पे प्लस, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी और कोमा के स्थान पे प्लस का चिन्ह,
सी माइनस ए प्लस ए सी। तो पहली स्टेप में हमें क्या करना है, जहां कॉमा लगा हुआ हो वहां पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर एक जैसी संख्याओं को पास पास करेंगे। तो ए और ये ए, इनको दोनों को एक जगह करेंगे। तो ए और ये है ए, माइनस का तो माइनस का ए। फिर क्या है, माइनस का बी, तो लिखेंगे माइनस का बी और ये प्लस का बी। अब सी सी को एक जगह करेंगे, ये माइनस का सी और ये प्लस का सी। अब क्या बच गया उसको लिख देंगे प्लस का ए बी, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का ए बी। फिर प्लस का बी सी, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का बी सी। और फिर क्या बच गया, प्लस का ए सी। अब यहाँ पे देख रहे अपन ए प्लस का भी है, ए माइनस का भी है, तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे बी माइनस का भी है और बी प्लस का भी है, ये दोनों भी कट जाएंगे। यहाँ देखेंगे सी माइनस का भी है और सी प्लस का भी है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। ए बी अकेला है, बी सी अकेला है और ए सी अकेला है, तीनों अलग अलग है, तो इन तीनों को लिख देंगे, ये बच गए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीनों बच गए, तो ये तीनों इसके आंसर हो गए। इसी का तीसरा है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, फिर कोमा, फिर अगला व्यंजक है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो हमें क्या करना है, जहां कोमा लगा हुआ है ये कोमा, इसके स्थान पे हम प्लस लगाएंगे। तो लिखेंगे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 और कोमा के स्थान पे प्लस का चिन्ह। फिर 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। क्या किया हमने, कोमा के स्थान पे प्लस का चिन्ह लगाया। अब क्या करेंगे, p² q² यहाँ पर भी है, p² q² यहाँ पर भी है। आपको केवल चर संख्या देखनी, अचर संख्या अलग अलग हो सकती है, चर संख्या सेम है। तो यहाँ लिखेंगे 2p² q² और माइनस लिख देंगे 3p² q²। अब pq और pq की एक जगह रखेंगे, तो ये माइनस का 3pq है, माइनस 3pq और इधर है प्लस का 7pq। अब अचर संख्या है, जो गणित की संख्या है, उसको एक जगह लिख देंगे, प्लस 5 और नहीं, प्लस 4 और प्लस 5, तो प्लस के 4 और प्लस के 5। अब देखेंगे ये 2 है और ये माइनस का 3 है, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस 1 को जब p² q² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, केवल p² और q² आएगा माइनस का। ये ध्यान देंगे, 2 में से 3 घटाएंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। और ये क्या है, चर संख्या वो की वही रहेगी, और माइनस का 1 को इससे गुणा करते माइनस की संख्या आ जाएगी। अब आगे है माइनस का 3 है और प्लस का 7 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, प्लस के 4 और 7 में क्या है, pq, ये लिख देंगे। अब प्लस के 4 है और प्लस के 5 है, तो इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये इसका योग हो गया। इसका चौथा है l² प्लस m² माइनस m² प्लस n², फिर कोमा, यहाँ पर सॉरी कोमा, फिर n² प्लस l², फिर कोमा, तो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये कितने कोमा लग रहे हैं आपको, 3। इसके जगह क्या करेंगे, योग करने के लिए हम इसको प्लस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। तो l² प्लस m², फिर प्लस का चिन्ह, m² प्लस n², फिर प्लस का चिन्ह, फिर n² प्लस l², फिर प्लस का चिन्ह, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब वही काम l² कहाँ है, l² यहाँ पर भी है, l² यहाँ पर भी है, दोनों को एक जगह लिख देंगे, l² प्लस l²। m² भी दोनों एक जगह है, तो यहाँ ऐसे कैसे लिख देंगे, m² प्लस m²। n² दो जगह है, तो लिखेंगे n² प्लस n²। अब क्या है, ये ऐसा कैसे लिख देंगे, 2lm अकेली संख्या है, 2mn भी अकेली संख्या है, 2nl भी अकेली संख्या है। तो l² और l² दोनों प्लस की संख्या है, तो क्या हो जाएगी, 2l², दोनों को जुड़ जाएगी, 2l²। m² भी कितने हैं, 2 है, तो ये लिख देंगे 2m²। n² भी 2 बार है, तो लिख देंगे 2n²। और ये तीनों संख्या इसी कैसे लिख देंगे, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl।
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सभी जगह 2 2 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सब जगह से ये 2 कॉमन ले लेंगे बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे सबकी अकेली चर संख्या। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो ये इसका योग हो गया। 2 बाहर आ गया, सब में आ रहा था, और जो बच की संख्या एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल एम एम एन और एन एल, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। प्रश्न चौथे का ए है 12 माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। तो घटाने वाला प्रश्न योग की जैसे ये केवल थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है, में से के स्थान पे माइनस का चिन्ह लगाना और अगले वाले व्यंजक को ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। तो लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस के 5b माइनस 3, यानी पहला व्यंजक ऐसा कैसा, फिर में से के स्थान पे माइनस और अगला व्यंजक ब्रैकेट के अंदर 4a माइनस 7ab प्लस के 3b और प्लस के 12 ब्रैकेट बंद। अब पहला व्यंजक ऐसे कैसे उतारेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो अंदर वाले चिन्ह चेंज होंगे, ये ध्यान रखेंगे। 4a प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 4a, माइनस का 7ab है तो ये हो जाएगा प्लस का 7ab, और ये प्लस का 3b है तो ये हो जाएगा माइनस का 3b, और ये प्लस का 12 है तो ये हो जाएगा माइनस के 12। अब ए वाली संख्या को एक जगह करेंगे, तो 12a और माइनस के 4a दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो 12a माइनस 4a। अब ए बी वाली संख्या को एक जगह कर देंगे, माइनस का 9ab तो माइनस का 9ab, इधर प्लस का 7ab प्लस 7ab। अब बी वाली संख्या को एक जगह लिख देंगे, प्लस का 5b तो प्लस का 5b, और ये माइनस का 3b। अब अचर संख्या है माइनस का 3 और इधर है माइनस के 12। अब इनको हल कर लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे, 12 माइनस 4 हो गया ना, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8a, साथ में a इसलिए a। अब माइनस का 9ab और प्लस का 7ab, मतलब 7 में से 9 घटाएंगे। जब बड़ी संख्या माइनस को हो तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का, और 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 2 और 7 में हो जाएगा ab। अब यहाँ पे क्या है, 5b माइनस 3b, तो यहाँ पे छोटी संख्या माइनस की इसलिए प्लस में उत्तर आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, साथ में b है तो b लिख देंगे। अब माइनस के 3 और माइनस के 12, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस में लिख देंगे, और दोनों संख्या जुड़, जब माइनस का चिन्ह हो दोनों माइनस की हो तो जुड़ जाएगी। तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। तो इसका आंसर आएगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। चौथे का बी है 5x माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। तो हम क्या करेंगे, में से के स्थान पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या को ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो इसको उतार लेंगे, पहला व्यंजक 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, में से के स्थान पे माइनस और अगली संख्या को ब्रैकेट में बंद। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx और ब्रैकेट बंद। अब अगला काम, पहला व्यंजक ऐसा कैसे उतरेगा, तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, और ये अब ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 3 यहाँ प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, माइनस 3xy, ये भी प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 5yz, ये माइनस का है
तो ये हो जाएगा प्लस का 7ZX। तो अंदर अगर प्लस का चिन्ह है तो उसको माइनस में बदलना है, और माइनस हो तो प्लस में बदलना है, ये ध्यान रखना है। अब एक्स वाई यहाँ पर भी है और एक्स वाई यहाँ पर भी है, इन दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो 5XY, यहाँ पे क्या है माइनस का 3XY, तो माइनस 3XY। अब YZ माइनस का 2YZ, यहाँ पे क्या है रहा, ये रहा YZ, माइनस का 5YZ, तो माइनस का 5YZ। अब ZX लिख लेंगे, माइनस का 2ZX, तो माइनस का 2ZX, यहाँ ZX ये रहा प्लस का 7ZX, प्लस का 7ZX। अब क्या बच गया, प्लस का 10XYZ, तो प्लस में 10XY और Z। अब इनको हल कर लेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 माइनस 3 हो गया ना, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2X और Y साथ में लगा देंगे। अब माइनस का 2 है और माइनस का 5 है, जब दोनों संख्या माइनस की हो तो उनको जोड़ देंगे और चिन्ह हमेशा माइनस का लगाएंगे। तो 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7YZ, YZ हो गया। अब 7ZX प्लस का है और 2ZX माइनस का है, तो 7 में से 2 घटाएंगे, तो छोटी संख्या माइनस की तो प्लस की संख्या आएगी, जब छोटी बड़ी संख्या माइनस की हो तो माइनस में उतरेगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और 7 में ZX। अब क्या बच गया यहाँ पे 10XYZ, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 10XYZ, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथे का C है 18 माइनस 3P माइनस 11Q प्लस 5PQ माइनस 2PQ स्क्वायर प्लस 5P स्क्वायर Q में से 4P स्क्वायर Q माइनस 3PQ प्लस 5PQ स्क्वायर माइनस 8P प्लस 7Q माइनस 10 को घटाइए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, में से के स्थान पे माइनस करके अगली संख्या को ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो पहला व्यंजक ऐसा कैसे हम उतार लेंगे एक बार, 18 माइनस 3P माइनस के 11Q प्लस के 5PQ माइनस के 2PQ स्क्वायर और प्लस के 5P स्क्वायर Q, में से के स्थान में क्या लगाएंगे, माइनस, और अगली संख्या ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो 4P स्क्वायर Q माइनस का 3PQ प्लस के 5PQ स्क्वायर माइनस 8P प्लस के 7Q माइनस के 10। अगला काम क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह चेंज करना। तो पहला व्यंजक ऐसा कैसा आएगा, 18 माइनस के 3P माइनस के 11Q प्लस के 5PQ माइनस के 2PQ स्क्वायर प्लस के 5P स्क्वायर Q। अब 4 प्लस का हो जाएगा माइनस का 4P स्क्वायर Q, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 3PQ, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 5PQ स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 8P और 7Q प्लस का हो जाएगा माइनस का 7Q और ये माइनस के 10, माइनस का 10 से क्या हो जाएगा प्लस का 10। अब हमें क्या करना है, सजातीय यानी एक जैसी संख्याओं को एक जगह करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी घात वाली संख्या को एक जगह करेंगे। तो बड़ी घात वाली संख्या इसमें 5P स्क्वायर Q, और इधर भी कहीं P स्क्वायर Q है क्या, ये रहा, तो इन दोनों को एक जगह करेंगे। तो 5P स्क्वायर Q माइनस 4P स्क्वायर Q। अब करेंगे P और Q स्क्वायर वाली संख्या को एक जगह, तो माइनस का 2P और Q स्क्वायर माइनस 2P और Q स्क्वायर, इधर भी कहीं P और Q स्क्वायर, ये रहा माइनस का 5P और Q स्क्वायर। अब करेंगे PQ वाली संख्या को, एक घात वाली संख्या को, तो प्लस के 5PQ, इधर है प्लस का 3PQ, प्लस का 3 और PQ। अब P और Q वाली संख्या को, P में माइनस का 3 है तो माइनस का 3P और इधर 8 है प्लस का P, तो प्लस के 8P। अब Q वाली संख्या को लिख देंगे माइनस के 11Q, माइनस के 11Q और इधर माइनस के 7Q। अब क्या बच गई, अचर संख्या बच गई,
प्लस के 18 और ये प्लस के 10। अब इनको थोड़ा हल करेंगे। पी स्क्वायर क्यों और पी स्क्वायर क्यों, मतलब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो बचेगा पी स्क्वायर क्यों। अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही संख्या है, इसलिए 1 हम लिखते नहीं, तो पी स्क्वायर क्यों आ गया। अब इधर दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस का 2 और माइनस का 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 7, और पी क्यू स्क्वायर 7 लिख देंगे। इधर 5 पी क्यू और 3 पी क्यू दोनों प्लस के, तो ये दोनों जुड़ जाएगी, प्लस की संख्या रहेगी, तो 5 और 3 8 पी क्यू। अब माइनस का 3 और प्लस का 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 5, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस में आएगा, और ये पी। क्यू में क्या है, दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस की है तो माइनस का चिन्ह रहेगा और दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18, और 7 में क्यू है तो क्यू लगा देंगे, और 18 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 28। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या है, पी स्क्वायर क्यू माइनस के 7 पी क्यू स्क्वायर प्लस के 8 पी क्यू प्लस के 5 पी माइनस के 18 क्यू और प्लस के 28।